नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धिन देविशलं क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानं धर्म कील दृढ़ तेर समधेर ध्यान जगत त्राण करे अघरे उदर भगत प्राण रूपं दया गुण परं नमो सद्गुरु ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। तीर्थस्वरूप आदरणीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेम महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग सुन रहे थे व्याप रहो संसार महा माया कटक प्रचंड सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड सो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या सो तेंगे छूटन राम कृपा बिनो नाथ कहो पदरूप। व्याप रहो संसार महा माया कटक प्रचंड। ये माया क्या है? कैसे जानेंगे कि हम माया में है? कैसे जानेंगे कि हम माया में हैं? राधा स्वामी जी महाराज ने कहा आंख बंद करके देख लो, देख माया का रूप, तिमिर आगे फिरे और तेरी भक्ति गई बड़ी दूर, जीव कैसे तरे? आंख बंद करके देख लीजिए, अगर अंधकार है तो घोर माया में आप हैं, घोर माया में। देख माया का रूप, तिमिर आगे फिरे, तेरी भक्ति गई बड़ी दूर, जीव कैसे तरे? ये माया का रूप। संसार में कोई बच नहीं पाया। माया ठगनी बड़ी ठगी यह जात है, बचे न या से को लगी दिन रात है। कौड़ी नाही संग करोड़न जोड़ के, अरे हारे पलटू गए हैं महाराजा रंग लंगोटी छोड़ के। सब छोड़ के जा रहे हैं, जो बचा हुआ का तो संसारे को ले जाएंगे, संसारे को उठा के ले जाएंगे। कौन कौन दुष्कर्म कुकर्म लोग नहीं करते हैं? कौन दुष्कर्म कुकर्म नहीं करते हैं? चंद चांदी के टुकड़े के कारण छोड़ना पड़ेगा, छूटेगा। ऐसा काम करो कि जाने के बाद लोग जूता लात नहीं चलावे, थूक नहीं फेंके। यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा? अरे भोग के भूखा भला आगे क्या खाएगा? कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा, कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। उठो मुसाफिर, बिस्तर बांधो, क्या ठिकाना कब वारंट आ जाए, तैयारी कर लो। ये माया के राज में कोई नहीं बचा महाराज। भगवान श्री कृष्ण महायोगेश्वर
महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण 16 कला में पूर्ण, कोई अवतार 24 अवतार नहीं है भगवान श्री कृष्ण के बराबर। 16 कला से ऐसे प्रज्ञावान महापुरुष साथ में भीम अर्जुन रह रह करके पूछे कि भगवान बराबर माया की चर्चा करते हैं, माया किसको कहते हैं? अरे हमको देखो, समझ जाना ये माया मतलब गोचर जहां लगी मान जाई सो सब माया जाना हो भाई। लक्ष्मण को भगवान राम समझा रहे हैं, जहां तक इंद्रियां जा रही है, दृष्टि जा रही है, सबके सब माया। गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। हमको देख लो, ये समझा माया। बोलिए मनमा माने, मने ने मानता था। बुद्धि तो कहीं काम करने लगी। एक बूढ़ी गई डॉक्टर के पास, और डॉक्टर साहब हमारे पति देव बीमार हैं। डॉक्टर लक्षण पूछ लिए और दवाई कहा ले लो, खिला देना। कहती है बूढ़ी कि डॉक्टर बाबू अपने से उठते भी नहीं हैं, हम लोग ले जाते हैं दैनिक कार्यक्रम कराने। का कितना उम्र है? का रिटायर किए 5-7 साल हुआ, समझ गए, 70 का होगा। एक बोतल दिए बाहर का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कहा लेते जाओ। टेबलेट खिलाने के 10 मिनट के बाद हिला डुला करके बूढ़ा को पिला देना। शीशी दिए हैं बाहर का, समझ गई ना? टेबलेट खिलाने के 10 मिनट के बाद ये दवाई को हिला डुला के पिलाना। समझी? का बुढ़िया समझी? कहा समझ गए। अध कचरा ज्ञान बड़ा खराब होता हमारा, है ना? अध जमुआ दही आ जवानी मौत, बात बराबर है, कभी नहीं खाइएगा। तो बुढ़िया चली गई घर। अब बेटा को कहती रे बाबू डॉक्टर बोले हैं कि टैबलेट खिलाने के 10 मिनट के बाद बूढ़ा को खूब हिला देना, अब तब दवा पिलाना लागू हो जाएगा। डॉक्टर बोले हैं शीशी को हिलाने के लिए, दवाई को जम जाता तो हिला देंगे, मिल जाएगा। अब बुढ़िया समझिए है बूढ़े को हिलाना, टैबलेट वो देती है। और एक बेटा पकड़ा हाथ, एक बेटा पैर, लगे बुढ़बा को हिलाने। बुढ़बा लगा चिल्लाने, रे बाप रे बाप रे बाबू, एकदम जोर जोर में असहनीय दर्द है, का थोड़ा सा हिला बाबू। डॉक्टर बोले हिला का पिलवे लद, हिलेबा न तो जल्दी लागू भे जता। ऐसा हिलाया के बुढ़वा राम नाम सत हो गए। बुढ़िया क्या की, दवाई के बोतल के मुंह को खोलकर बुढ़वा को दे रही रहे, तब तो सब दवाई मुंह से बाहर। दौड़ती गई डॉक्टर के पास में, डॉक्टर साहब कहाँ, आप बोले थे ना कि हिला डोला के दवाई पिलाने के लिए। कहा अब हिलाए ना खूब तो दवाई नहीं पी रहे। मतलब हिलाए खूब, किनको हिलाइए? दवाई को कि बुढ़वा को? कहने बुढ़वे को हिलाए जा रे पागल। हम बोले दवाई को हिलाने के लिए कि बुढ़वा को हिलाने के लिए? तो देख लीजिए बूढ़े बाबा से बुढ़िया के बात पर उतना ध्यान नहीं, पूछ लीजिएगा अपने से, नहीं तो कहीं हिला दी तो गए कम से। तो बुद्धि नहीं है, कहीं फेल कर जाएंगे। अर्जुन जैसे ज्ञानी और वह भी फेल है, बार बार तंग कर रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है। शाम के समय था, भगवान श्री कृष्ण ध्यान करते थे
ध्यान करते थे। गए घूमने के लिए, कहा अर्जुन बड़ा शांत एकांत नदी है, वातावरण रम्य है, मैं हाथ पैर धो करके थोड़ा ध्यान कर लेता। कहा ठीक है भगवान, कर लिया जाए। हाथ पैर धो करके भगवान श्री कृष्ण बैठ करके ध्यान करने लगे, ध्यान करने लगे। अर्जुन सोचे कि हम क्या करेंगे, इधर उधर घूम कर हम भी तब ध्यान कर लेते, तो जरा स्नान कर लेते। चला गया नदी में अर्जुन, एक डुबकी लगाया। कितना समय लगा? 1-2 सेकेंड। उतना में ही वह देख लिया 12 बरस। 1 सेकेंड में 12 बरस। क्या देखा? हम बह गए, बह गए, भसते भसते बहुत दूर आ गए दूसरे राज्य में। थर थर कांप रहे हैं, बचने वाले उपाय नहीं, बचने वाले उपाय नहीं। संजोग उस राज की राजकुमारी आई थी घूमने के लिए, वो हाथ पकड़ लिए, सब मिल करके इनको बाहर कर दिए। और वो राज के राजा को एक ही बेटी, बेटा नहीं था। ज्योतिषियों ने कहा कोई फकीर से इनकी शादी होगी, फकीर से। अब सोचा हम राजा हैं, अब फकीर से शादी करेंगे। लेकिन अर्जुन तो दिखने में दिव्य सुंदर। अब कई दिन हो गया, भूख प्यास क्या करेगा, क्या करेगा? भीख मांगने लगा। लोगों ने कहा जाके कि राजन राजन, एक भिखमंगा है, राज में आया भीख मांगे, बहुत सुंदर है, दिव्य सुंदर। अगर उसको पकड़ के यहाँ घर जमैया रख लेते हैं तो बड़ा अच्छा होगा, और उसी से शादी कर दीजिए। अब भेजो, कहाँ है वो भिखारी? गया तो पकड़ा भिखारी के बेस में अर्जुन को पकड़ा, ले गए राज दरबार। कहा सुनो तुमको शादी करनी है? कहा नहीं महाराज हमारी शादी हो गई है, हम शादी नहीं करेंगे। कहा सो सब नहीं होगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और करने के बाद तुमको जाने भी नहीं देंगे, घर जमैया रहना पड़ेगा। अब तो जबरन पकड़ के शादी कर दिया और अर्जुन को रख लिया। कुछ दिन के बाद राजा मर गए तो यही फकीर बना राजा, रह रहा है। एक आध गो बच्चा भी हुआ। संजोग राजकुमारी भी मर गई। अब वो जो मर गई तो सब आदमी इनको पकड़ा, अर्जुन को, चलो शमशान घाट। काहे? कि तुमको सती होना है। का ऐसा नियम तो कहीं नहीं सुने। अरे पति मरते हैं तो पत्नी सती होती है, ये दुनिया का नियम है। पति मरते हैं तो पत्नी सती होती है। कहाँ? ये दुनिया का नियम है जरूर, लेकिन इस राज का नियम है कि पत्नी मरती है तो पति को सती होना पड़ता है। लेकिन तुमको तो मर जलना ही पड़ेगा। अब ती 6-5 कर रहा, घींच घाच करके लोग ले गए शमशान घाट। वो लड़की को चिता पर रख आग लगा दी। अब इनको कह रहा थी तो आनाकानी कर रहा है, हम सती नहीं होंगे, है ना। बस सब कोई पकड़ा, उठा कर बचाओ कृष्ण, हे कृष्ण बचाओ, चिल्लाया। तब भगवान से कि बैठ के ध्यान कर। तो कहा क्या हुआ? अर्जुन अर्जुन देखते हैं अभी तो पानी में डुबकी लगाए। कहा क्या हुआ? कहा ये भगवान क्या है, क्या हुआ? कहा डुबकी लगाए बह गए, कई दिन हो गए, भूख प्यास ये व्याकुल भिखारी भीख मांगने लगे, तो हमारी शादी भी हो गई, शादी भी हो गई। तब हम राजा भी बने, पत्नी मर गई, तो वही सब कह रहे हैं सती होने के लिए। दोरे पागल, क्या मिनट लगा? डुबकी लगाया, निकला, इसी में तुमको 12 बरस। का भगवान ये क्या है? का तुम्हें कह रहा था माया, देख इसी का नाम है माया। हाय कुछ नहीं, सब कुछ दिखा दिया,
प्राण तक के बाजी लग गया। इसी का नाम है माया। देख लो, एक बार ऐसे ही भीम को भी हुआ। भीम को भगवान श्री कृष्ण ने बार बार कहते थे माया दिखाइए माया का। अच्छा भीम भैया देखा जाएगा। एक रोज ये पांचों भाई के लिए नियम अलग अलग था, बटा हुआ था। ये द्रौपदी किनके साथ रहेगी, जिस समय द्रौपदी जिनके साथ उस कमरे में कोई नहीं जाएंगे, ऐसा नियम सब बना हुआ था। क्योंकि द्रौपदी तो पांचों भाई की पत्नी। एक दिन युधिष्ठिर महाराज का समय था, द्रौपदी उनके कमरा में थी और भीम पहरा दे रहा था, घूम रहा था। घूमते फिरते संजोग ऐसा बना कि युधिष्ठिर महाराज के कमरा के सामने आ गए। खिड़की खुली है, खिड़की खुली, स्वाभाविक है तो मानव का स्वभाव। तो खिड़की के तरफ से देखने लगे, नजर गई घर में तो अबाक हो गए। भीम क्या देखा, युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी की पैर दबा रही है। तो लगा तो अन्याय हो गया, युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के पैर दबा रहे हैं। अभी तो भैया मन बढ़ा दें इसको, अब क्या करें। ये तो ऐसा मन बरहू है कि जब हमारी बारी आएगी तो और कहेगी तुम मजबूत हो तो और जोर से दबाओ, हमको कहेंगे दबाओ तो ऐसा दबाएंगे कि राम नाम सत्य कर देंगे, है ना। हम देर दबाएंगे। अरे बीमार हो, कोई तकलीफ हो तो पत्नी की सेवा करना कोई पाप नहीं है। लेकिन बहुत आदमी तो आदिया बना लेते है ना। पुरुष अगर कमजोर है तो कहे हम थाकल छ भर दिन घासे काटलियो कनी दू बेर देव दा, ये पाप है ना। ऐसे तो बीमार हो और कोई तो उस समय तो कोई बात ही नहीं है, जीवन संगी है तो साथ देना चाहिए। तो भीम सोच रहे हैं अब क्या करें। लगता पांडव वंश का नाश का समय आ गया, नाश का समय आ गया। ये हमको कहेगी देह दमाने के लिए, ऐसा मारेंगे गुस्सा कि भूसे उड़ा देंगे। ये तो मन बढ़ा दिया भैया। चला गया अपने कमरा में, क्या खाएगा क्या सोएगा वही दृश्य देख रहा, सुख करके बतासा होते जा रहा। कुंती आके पूछती कि बेटा क्या हुआ, बताते नहीं, कहने के बातें नहीं थी, है ना। पत्नी के मार आज जुआ के हार, कोई बोलिएगा, इसमें भी बहुत होंगे जिनको पत्नी मारती होगी, कहिएगा कि हमरा गुड़िया में मार लगे, यही बात नहीं बोलिएगा, और सब तो बोलिए दीजिएगा, है ना। लेकिन यदि बोलिएगा कि हमरो कन्या मारे कहियो कहियो, ये बात नहीं बोलिएगा। तो भीम भला बोले, कुंती जाके कहती है भगवान श्री कृष्ण से, कन्हैया तुम्हारे रहते भीम की मौत, और सब कुछ करने वाले तो वही खिलाड़ी है। क्या हुआ फुआ का, क्या हुआ, सुख करके बतासा बन गया, क्या हुआ, जाके देखो, देखो कन्हैया। दूर के गए, कहा भीम भैया क्या हुआ, कहा अन्याय हो गया है, पांडव वंश के नाश का समय आ गया। कहा नहीं नहीं, मैं हूं ना, पांडव वंश का समाप्त नहीं होगा, मैं हूं, चलो घूमने के लिए भैया। घूमने के लिए गए, ले गए। कहा भैया एक दृश्य देखिए, आप इस गाछ पर बैठ जाइए। ले गए बाहर, गांव के बाहर जंगल झाड़, भीम बैठ गए गाछ पर चढ़कर। इधर देखते एक आदमी आए, पूरा सफाई किया, 10-20 आदमी आए, कुर्सी टेबल सब कुछ लगा दिया। भीम देख रहे कि निर्जन स्थान में ये क्या हो रहा, सोच ही रहे थे। तब तक में देवी देवता सब लोग आकर के कुर्सी पर बैठने लगे।
देवी देवता के बाद पांडव लोग आकर के बैठने लगे। 4 भाई बैठ गए। अब एक सबसे ऊंचा कुर्सी वो खाली पड़ी है। ये सोचने लगे ये कौन भाग्यशाली है उस पार के बैठेंगे। विचार कर ही रहे थे तब तक द्रौपदी एक हाथ में रजिस्टर एक हाथ में छड़ी लेके पहुंच गए, कुर्सी पर बैठ गए। सबकी हाजिरी लेने लग गए। देवताओं की हाजिरी हुई, पांडवों की हाजिरी हुई, भीम गैर हाजिरी। भीम है उनका तो द्रौपदी कहती है वो बहुत घमंडी हो गया है। भीम उनको बल का बहुत घमंड है, दूसरे का हिस्सा खाने में बहादुर है। जाओ ए दूत, हाँ जाओ खोजो उनको, जहां कहीं हो पकड़ के लाओ। इतना पीटूंगी उनको, इतना पीटूंगी कि सब हवा निकालूंगी। जब खोजो, वही नारद भगवान बैठे थे, कहाँ खोजने जाओगे, वही तो है ऊपर बैठा। इतना कहा तो भीम कूद गया, भागा, है ना। भगवान श्री कृष्ण कमर पकड़ ले, भैया रुकिए, कहने ने भागने दीजिए, सबके बीच में महिला मारेगी तो हम रहेंगे कौन काम का। और जैसा वो मन बढ़ू है यहाँ शुरू कर देती बोहनी यहीं से, घर में तो क्या होगा भगवान जाने। भागने दिए भैया, अरे भागो कहाँ, क्या हुआ, का नहीं देख रहे द्रौपदी का, कहाँ द्रौपदी, कहीं कुछ नहीं। का देखा भीम, इसी का नाम है माया। सब कुछ कर दिखाया, हाय कुछ नहीं, नहीं कछुते कछ कर दिखलाया, इसी का नाम है माया। आबे जाए सो माया साधो, आबे जाए सो माया। जो है वह जो आता है जाता है वो सब माया है ना। माया, इस माया से निकलने का उपाय क्या है? निर्माया का भजन करो। निर्माया कौन कौन? सो दासी रघुबीर के, समझे मिथ्या सो, छूट न राम कृपा बिनो। राम नाथ कहो पदरो, वो राम की कृपा के बिना। राम कौन? राम कौन? यही राम, ये तो अपने माया में फंस गए। रावण मरनासुन थे। लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण दुनिया के सबसे राजनीतिज्ञ और सबसे शास्त्रज्ञ, वेद के ऋचा को जानने वाला वह है दशानन न रावण। जाओ कुछ सीख लो, क्योंकि हम लोग बचपन से जंगल झाड़ में रहे, पिताजी के पास रहे नहीं, राजनीति सीख नहीं पाए। ये बड़े मर्मज्ञ है रावण, जाओ लक्ष्मण सीख लो। लक्ष्मण गए हैं रावण के पास। रावण देखे, का कहाँ आए हो? का भैया आपके पास कुछ सीखने के लिए भेजे, राजनीति विद्या। का अकेले आए हो? कहाँ अकेले आए हैं? राम नहीं कहना, का राम आता तो और कुछ सिखाता। अकेले आए हो तो तुम्हारे घर में तो सब बेवकूफे है। शुरू कर दिया रावण का, तुम्हारे घर में सब बेवकूफ। अगर वो उसको आना चाहिए, का हमारे घर में सब बेवकूफ का, तब तुम्हारा बाप बेवकूफ है कि पत्नी के बात पर दोनों भाई को निकाल दिया, ये बेवकूफ नहीं है। तुम्हारी माँ भी बेवकूफ कि मंत्रा के बात मान करके ये राजकुमार को निकाल दिया। तो तुम्हारे बापो बेवकूफ और तुम्हारे माइयो बेवकूफ और तुम्हारा भैया भी बेवकूफ। एक नारी कह रही है कि हमको स्वर्ण का मृगा पकड़ के दो, नहीं जानता था, झूठा है। और तुम्हारा भाई बेवकूफ के मृगा को पकड़ने चले, और तुम भी बेवकूफ जो बोल दी तो मिर्गा को पकड़ गया, दौड़ गया। कौन है तुम्हारे घर में होशियार? सब तो बेवकूफ हो। ये नारी के बात मान करके दौड़ रहे हो। लक्ष्मण तो शेषावतार है,
सोचा मरलो पर बुढ़वा को 2 लात देते, लेकिन भेजा था भैया, भैया भेजे हैं, शहर हैं, है ना। तब अंत में कहते हैं लक्ष्मण देखो अब तुम्हें मरना सुन, लेकिन जो शुभ काम हो उनको जल्दी करना, जो अशुभ काम हो उनको आजकल पर टाल देना। पहला ज्ञान समझ लो। देखो लक्ष्मण, मैं जा रहा था स्वर्ग, रास्ते में नरक को देखा, वहां रोते हुए, चिल्लाते हुए, जलते हुए, खौलते हुए, कड़ाह में फेंकते हुए आदमी को भाव दुख हुआ। मैंने सोचा हे भगवान, इतना कष्ट आदमी को नहीं देना चाहिए भगवान, चलो मैं ऐसा काम कर देता, मृत लोक से सीधे स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा, लोग चढ़ करके पार हो जाएंगे, कोई नरक जाएंगे ही नहीं। ये काम मुझे करना चाहिए तुरंत। फिर मन में सोचे जाते हैं स्वर्ग उधर लौटेंगे तब ये काम करेंगे। व्याकुल हो गए थे, प्यास लगी तो गए जल पीने, समुद्र का जल इतना खारा कि मुंह में दिया नहीं गया। सोच लिया दुनिया में जितना समुद्र है सब समुद्र के जल को मीठा बना देंगे। ये काम था, जल्दीबाजी करने का नहीं किया, लेकिन दुष्कर्म में अगर पाप मन गया उनको आजकल पर टालना चाहिए, उसमें मैंने जल्दीबाजी किया। सीता का हरण बिना विचारे कर लिया, परिणाम क्या हुआ? रावण कुल में रोबन हारा। देखो लक्ष्मण, इसलिए शुभ काम जल करना, अशुभ काम को आजकल पर टाल देना कहते हुए रावण अपना प्राण त्याग दिए। तो राम कौन? जिनके भजन करने से परम कल्याण होगा। तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया, महाराज वो राम कौन? तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी राम स्नेह करो, त्यागो सकल उपचार, जैसे घटे न अंक नौ नौ के लिखे पहाड़। उन राम से प्रेम करो जो राम 9 अंक के पहाड़ा के समान हो। 9 अंक के पहाड़ा और राम, इसमें क्या तालमेल? का पढ़ो, जितना पहाड़ा पढ़ोगे उसमें कमी और बेसी पाओगे। मात्र एक 9 अंक का पहाड़ा है, वो बदलता है नहीं, एक समान। उसी तरह उस राम का भजन करो जो एक समान है, जिस राम की जन्म होती नहीं, जिस राम की कभी मृत्यु होती नहीं, जो राम किन्हीं के शासन में रहते नहीं, जो राम सब पर शासन करते हैं, उन राम का भजन करो, कल्याण होगा। अब बदलने वाला राम आए गए, सुख हुआ फिर दुख हुआ, पूजा करेंगे तो वही बदलने वाला सुख मिलता रहेगा, दुख भी होता रहेगा। पढ़ के देखिए, 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 दूना 12, 12 लिखते 1 पर 2 और 1 2 3 होता। छत्री का 18, 1 पर 8 और 1 8 9 होता। 6 6 को 24, 2 पर 4 और 2 4 6 होता। कमी बेसी 9 से आगे देखिए, 12 दूना 24, 2 पर 4 और 2 4 6 होता। 12 तिया 36, 3 पर 6, 3 6 9 होता। कमी बेसी, लेकिन 9 का पहाड़ा कमी होता ही नहीं। पढ़ के देखिए, 9 दूना 18, 8 1 9, 9 तिया 27, 2 7 9, 9 चौका 36, 3 6 9, 9 5 45, 4 5 9, 9 6 का 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 10 90, 9 0 9, एक समान। उन राम का भजन करो, एक समान सुख मिलेगा। वो राम है कहाँ? सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, ईख में जो मधुराई, सेंध में गए नमकाई, तिल में गए तेल, ओ सुगंध जैसे बेले में, नीम में गए करुआई, मिर्च में गए तीक्ष्णता, सोरे में गए खारापन,
रुई जो बिलोने में, काष्ठ में है अग्नि छिपे, बीज वहीं वृक्ष छिपे, ऐसे श्री राम छिपे प्राणियों के चोले में। जो राम है वही है। मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में मंदिर, ना में मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ना में तिलक, ना में कंठी, ना में पूजा पाठ में। अरे भेदी हो तो तुरंत मिलाबो पल भर के तलाश में। वो भेदी को खोजो, वो मिला देंगे। वो सब में है और सबसे न्यारा ओ राम। प्राप्त कैसे करेंगे? सही ज्ञान नहीं होगा तो। कुछ नौजवान आए कि बाबा हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकल भी करते हैं। आप सीधे से आधे बोल रहे हैं कि भगवान राम सब जगह है, कैसे मानेंगे? बाबा हम लोग जाते हैं अलजबरा का हिसाब बनाने, नहीं बनता तो फार्मूला लगाते हैं प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जाते हैं त्रिकोणीय हिसाब बनाने के लिए, नहीं बनता फार्मूला लगाते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 पी बाय एच साइन कहलावे। पी मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब, एच मतलब हाइपोटेनियस यानी कर्ण, बी मतलब बेस आधार, पी बाय एच साइन कहलावे। बी बाय एच का कॉस है नाम, पी बाय बी तो टेन है क्रम का, कॉसेक से कॉट का उल्टा जान। बाबा हम लोग जाते हैं एडवांस मैथमेटिक्स बनाने के लिए फार्मूला लगाते हैं भी बराबर यू प्लस ए टी, एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सब जगह फार्मूला है बाबा। आप सिद्ध करेंगे कि भगवान राम सब जगह है? कहाँ बेटा, तुम्हारे लिए मैं पहले फार्मूला लिखा। नाम के अक्षर चौगुन के पुनि 5 मिला के 2 गुण कीजिए, 8 के भाग हरे तुलसी, शेष बचे उड़ में धर दीजिए। है ना? नाम के अक्षर कोई नाम, ओम एक अक्षर, नाम के अक्षर चौगुन, 1 चौका 4, पुनि 5 मिला के 2 गिन के 5 4 9 दूना 18, 8 के भाग हरे तुलसी, 8 दूना 16, 2 से बचता। वह राम राम में है, वह राम खंभा में है, वही राम काली में है, वह राम दुर्गा में है, वह राम शिव में है, वही राम गुरु में है। गुरु शिव काली दुर्गा 2 अक्षर है, 2 चौका 8, 5 जोते 13, दुना करते 26, 8 या 24, 2 से बचता। वह राम माइक में है, वह राम मंदिर में है, वही राम दीवाल में भी है। माइक में, मंदिर में, दीवाल में 3 अक्षर, 3 चौका 12, 5 जोते 17, दुना करते 34, 8 से भाग दिया 8 चौक 32, 2 से बचता। वह राम माइक में, मंदिर में, दीवाल में। नौजवान कहते बाबा एक जगह तो नहीं जाएंगे? कहाँ कहाँ? का मस्जिद में। का सो कहा है? का मस्जिद में तो अल्लाह बैठा हुआ। अरे मस्जिद में भी है वो। मस्जिद में 4 अक्षर, 4 चौक 16, 5 21, दुना 42, 8 पंचा 40, 2 से बचता। मस्जिद में भी एक बूढ़ा को 3 लड़का, और बूढ़ा को खाने नहीं दे, है ना? जिस आप देख रहे हैं जमाना, खाने नहीं दे बूढ़ा, रोते रहता बैठ करके, हे भगवान भारी गलती कर गए, अब क्या करें? तो गांव में कुछ मुसलमान सज्जन थे, उनको दया लग गई। कहा सुनिए बाबा, जीवन भर तो सीताराम सीताराम पढ़े है ना, कहाँ काम दिया? अंतिम में सीताराम काम दिया। ना भोजन मिलता है, ना खाना भोजन मिलता है, ना कपड़ा मिलता, ना रहने का ठीक स्थान है। चलिए मस्जिद, मस्जिद चलिए और सीताराम कहना बंद कीजिए मस्जिद में। तब वहाँ पढ़ना अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये 5 वक्त नमाज पढ़ना, खाना कपड़ा सब तुमको दे देंगे। तो क्या करेंगे? मरता क्या नहीं करता। चला गया बेचारा मस्जिद। तो मस्जिद में कहता है कि हे हो खतनो करबो, कल का 2-4 दिन के बाद। बूढ़ा न छो, खतना तो बाद में है तो है ना।
अब बुरबाब 6-5 कर रहा है मस्जिद में, दिन भर तो भोजन के कारण कह रहा अल्लाह अकबर, रात में घूम करके देखता था सब मुसलमान सो गया तो मस्जिद में बैठ करके पढ़ता था, सीताराम हो सीताराम, सीताराम हो सीताराम, 3 बेटा कर रहते हुए भेलिया मुसलमान, सीताराम सीताराम। धूरे मुसलमान रे पागल, ये मस्जिद में के सीताराम सीताराम कर रहा। कह रही भैया क्या कहें, सीताराम जो पहले से घुसा हुआ है ना वो अल्लाह को घुसने नहीं दे रहा, हम क्या करें। तो सीताराम मस्जिद में है, वो सीताराम कन कन में है, उन राम का भजन करो तभी कल्याण होगा। वो राम सबके पास में सबके साथ में है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। गुरु नानक साहब ने कहा रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई, पुहुप मधी जो बास बसत है, मुकुर माँ जैसे चाई, तैसे ही प्रभु बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई, बाहर भीतर एक जानो, इह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिनु आपाची ने मिटे न भ्रम की काई, काहे रे बन खोजन जाई। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं सब घट में गोविंद है, संग रहे हरि पास, कस्तूरी मृग में बसे, सुंघट डोले घास, केई दौड़े द्वारिका, केई काशी जाए, केई मथुरा को चले, साहब घट ही माँ। सब तो आपके अंदर में है, लेकिन आप बाहर दौड़ लगा रहे हैं, ये क्या होगा, बाहर भरमन बाल खेल जैसन अभी अंतर्धस।